श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजयोग स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाई गई वो शक्तिशाली विधि है जिससे हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं, अर्थात अपनी सूक्ष्म व स्थूल कर्मेंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित कर सकते हैं। परंतु अनेक जन्मों के देह अभिमान के संस्कारों के कारण अक्सर कर्मेंद्रियों की चंचलता हमारी लक्ष्य प्राप्ति में विघ्न बन जाती है। इस कर्मेंद्रियों की चंचलता को दूर कर हम कैसे सहज राजयोगी बने, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। पर इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 3 मार्च 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युगी राज्य दरबार। तो सब परमात्मा डबल विदेशी बच्चों से बात करते हुए कहते हैं कि डबल विदेशी अर्थात सदा स्वदेश स्वीट होम का अनुभव करने वाले, सदा मैं स्वदेशी स्वीट होम का रहने वाला, परदेश में पर राज्य में स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य और सुख का राज्य स्थापन करने गुप्त रूप में प्रकृति का आधार ले पाट बजाने के लिए आया हूँ। है स्वदेशी, पाट परदेश में बजा रहे हैं। यह प्रकृति का देश है, स्वदेश आत्मा का देश है। अभी प्रकृति माया के वश में है, माया का राज्य है, इसलिए परदेश हो गया। तो सब देश और परदेश की जो आध्यात्मिक भाषा है इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर परिभाषा परमात्मा आत्मा की और प्रकृति की बता रहे हैं जी। आत्मा का जो निजी धाम है, जिसको हम स्वदेश कहते हैं, वो परम धाम है। जी। हम सभी आत्माएं इस परम धाम घर से इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई तो प्रकृति का देश, प्रकृति का साथ मिला। प्रकृति के साथ आत्मा कर्म करना प्रारंभ करती है, लेकिन प्रकृति के अधीन हो जाती है पाठ बजाते बजाते। तो परमात्मा कह रहे हैं जब स्वदेश में आत्मा है, स्वतंत्र है, लेकिन जब यहाँ आई तो परदेश में आते प्रकृति के परधर्म में फंसती गई और स्वधर्म को भूल गई। जी। अब परमात्मा फिर से उसको स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हारा स्वदेश कौन सा है, स्वधर्म क्या है और कौन से स्वराज्य की स्थापना करनी है। जी। क्योंकि जब इस सृष्टि पर स्वर्ग है तो एक ही देश है, दूसरे देश नहीं है। जी। पूरा भारत खंड अविनाशी खंड ही है। लेकिन जब ये सृष्टि विभाजित होती है, अनेक खंड बनते हैं, तो देश और परदेश विभाजित होने के बाद कहलाने लगते हैं। तो परमात्मा कहता है एक तो भारत देश वाले और फिर भारत देश से दूसरे देश में चले गए तो डबल विदेशी हो गए। एक तो विदेश परमधाम के घर के हिसाब से थे जी। और दूसरा भारत से अलग हो गए तो डबल विदेशी बन गए। अभी डबल विदेशी बच्चों को परमात्मा जब सन्मुख मिलते हैं तो उनको स्मृति दिलाते हैं कि आपका स्वदेश परमधाम है, इस भारत देश को स्वर्ग बनाने के निमित्त बने हुए बच्चे हो जी। लेकिन इसके लिए आपको प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रकृति के देश में रहते रहते तुम प्रकृति के अधीन बन गए। तो जब परमात्मा ये योग सिखाते हैं, जिसको हम राजयोग कहते हैं, उस राजयोग के अभ्यास से आत्मा मालिक बन करके प्रकृति के ऊपर राज्य करती है। प्रकृति उसको अपने अधीन नहीं बनाती। इसलिए परमात्मा हम सबको ऐसी विधि बता रहे हैं कि प्रकृति के पराये देश में रहते हुए अपने स्वधर्म की, स्वस्वरूप की स्मृति में रह करके स्वराज्य अधिकारी बन करके प्रकृति के साथ कर्म करो। जी। इसके अधीन न हो, इसको अधीन बना करके कर्म करो। है परदेश, परंतु हमें पराई वृत्ति में नहीं अपितु अपनी स्वस्थिति में रहना है। अपनी स्वस्थिति में रह करके प्रकृति का साथ लेना है। जी। उसके अधीन नहीं बनना है। जी। सब परमात्मा कहते हैं कि यही प्रकृति आपके मायाजीत होने से आपकी सुखमय सेवाधारी बन जाएगी। मायाजीत प्रकृति जीत होने से अपना सुख का राज्य
सतोप्रधान राज्य सुनहरी दुनिया बन जाएगी, यह स्पष्ट स्मृति आती है ना। सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है, पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है, कितनी देरी लगेगी। परमात्मा हम सबको एक बहुत सुंदर स्मृति दिला रहे हैं जी। इस समय प्रकृति ने अधीन बनाया और उसका मूल कारण है हम अपनी कर्मेंद्रियों के और माया के अधीन बन गए। जब हम माया अर्थात विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं, माया जीत बनते हैं, इस प्रकृति पर और ये बाह्य प्रकृति पर भी हमारी जीत हो जाती है। हाँ जी। तो जब माया जीत और प्रकृति जीत आत्मा बन जाती है तो ये पूरा विश्व एक स्वर्णिम देश, स्वर्णिम दुनिया बनती है, सतयुग जिसको हम कहते हैं जी। तो परमात्मा कहता है इस देश में रहते हुए अगर आप बच्चे प्रकृति जीत और माया जीत बन जाते हो, विकारों पर जीत प्राप्त कर लेते हो, तो आप जैसे नई स्वर्णिम दुनिया बनाने के निमित्त बनते हो। जी। फिर ये पुराना प्रकृति का देह छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे और नया शरीर आपके लिए सतयुग में तैयार मिलेगा। फिर ये प्रकृति आपकी सेवा साथी बन जाएगी, ये आपको तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, लेकिन आपके सहयोगी बन करके आपको राज्य भाग करने में सतयुग के अंदर मदद देगी। जी। आगे परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ता सो देवता बनने में सिर्फ चोला बदली करने की देरी लगेगी। वाया स्वीट होम भी करेंगे, लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता सो देवता बने की बने यही रहेगी। तो तभी जो अंतिम स्मृति और स्थिति है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय हम एक ही लक्ष्य लेकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं जी। कि हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। जी। जब ब्राह्मण सो फरिश्ता स्टेज हमारी बन जाती है तो फरिश्ता सो देवता बनने में देर नहीं लगती, लेकिन वाया माना कुछ समय के लिए परम धाम घर को हम टच करेंगे। हाँ जी। क्योंकि नाटक जो चल रहा है सतयुग से लेकर के आत्माएं सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट बजाते बजाते जब अंत समय में पहुंचती हैं, उस समय परमात्मा आत्माओं को संपूर्ण पावन बना करके वापस घर ले जाते हैं पहले। हाँ जी। तो ये जो संगम का समय चल रहा है, इस संगम समय पर परमात्मा ने हमें पहले जो शूद्रपन के संस्कार थे उससे जन्म दे करके, नया जन्म दे करके ब्राह्मण बना दिया। जी। अब ब्राह्मणों के आगे एक लक्ष्य दिया कि तुम ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है। फरिश्ता माना हमारा संपूर्ण स्वरूप, जी। आत्मा का संपूर्ण पवित्र स्वरूप। जी। जब वो स्वरूप को फिर से प्राप्त करती है तो फरिश्ते के बाद उसको देवता बनना है। हाँ जी। लेकिन फरिश्ता सो देवता बनने के बीच उस आत्मा को कुछ समय के लिए परमधाम घर में जाना है। जी। ताकि जो भी 84 जन्म का हिसाब किताब पूरा था उसको यहाँ फिनिश करके फिर वो नए पार्ट में देवता स्वरूप में आ सके। हाँ जी। अंत समय में यही एक संस्कार, यही एक स्मृति लेकर के आत्मा घर जाती है कि मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाला हूँ। जी। और वो दिव्य गुण इसी संगम पर फरिश्ते स्वरूप में धारण करके वो ट्रांसफर होती है। बिल्कुल। इसलिए वर्तमान समय हमारा यही लक्ष्य है, यही पुरुषार्थ है कि हम ब्राह्मण सो संपूर्ण फरिश्ता बन करके घर जाएंगे और फिर देवता बनेंगे। यानी जब ये देवताईपन के संस्कार हमारे अंतिम स्थिति में होंगे, तभी हम उसी आधार से मूल वतन से स्वर्णिम युग में आएंगे। जी, इसीलिए पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो संगम युग पर पुरुषार्थ करके संपूर्ण पवित्र बनती हैं और देवताई लक्षण अपने जीवन में धारण करती हैं, जी। वो आत्माएं घर से आकर के नई दुनिया में पार्ट बजाती हैं। जी। और जो नहीं धारण कर पाती हैं उनको वहीं पर रहना पड़ता है, परमधाम घर में ही वो विश्राम करते हैं। फिर अपने समय पर सृष्टि चक्र के अंदर आती जरूर है, कोई लीन नहीं हो जाती, मोक्ष में नहीं रहती, लेकिन जब उनका समय आता है, द्वापर कलयुग आता है, तो उस समय उनका पाठ फिर से शुरू होता है। बिल्कुल। लेकिन स्वर्णिम दुनिया जो है, सतयुग जो है, उसके प्रारंभ में जिन आत्माओं ने इस समय दैवी गुण धारण किए हैं, फरिश्ता बनी हैं, संपूर्णता को प्राप्त किया है, वो आत्माएं देव पद को प्राप्त करती। परमात्मा कहते हैं कि पुराने शरीर से दिल तो नहीं लग गई है, पुराना टाइट वस्त्र तो नहीं पहना हुआ है, पुराना शरीर, पुराना चोला पड़ा हुआ है जो समय पर सेकंड में छोड़ नहीं सकते। निर्बंधन अर्थात लूज ड्रेस पहनना। योग अभ्यास के अंदर हम सब यही अभ्यास करते हैं जी कि ये जो चोला है जो आत्मा ने पहना है, जी, इससे मैं अलग हो जाऊं, डिटैच, न्यारा हो जाऊं।
जब आत्मा ये अभ्यास करती है कि ये पुराना शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ जी। और इस अभ्यास से जो संस्कारों से चोला टाइट हो गया, हमने अपने आप को यही समझ लिया मैं यही हूँ, शरीर ही हूँ जी। ये टाइट चोले को छोड़ने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए कि मैं आत्मा इससे अलग हूँ। और ये अभ्यास करते करते जब अंत समय होता है तो इस चोले को ऐसे छोड़ देते जैसे लूज ड्रेस को छोड़ा जाता है। मतलब ड्रेस हमने ढीली पहनी है, लूज है, तो उतारने में टाइम नहीं लगता, ऐसे उतारा और दूसरी ड्रेस पहन लिया। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा अंत समय में इस चोले को, इस शरीर रूपी चोले को अगर पहले से अभ्यास किया हुआ है कि मैं इससे अलग हूँ, तो लूज ड्रेस की तरह छोड़ते हैं कि पुरानी ड्रेस को। और जब ये पुरानी ड्रेस को, इस शरीर को छोड़ेगी तो नए शरीर में सतयुग के अंदर वो प्रवेश करेगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अपने आप से एवर रेडी हो, समय को छोड़ो, समय नहीं गिनती करो। अभी यह होना है, यह होना है, वह समय जाने बाप जाने, सेवा जाने बाप जाने। स्व की सेवा से संतुष्ट हो, विश्व सेवा को किनारे रखो, स्व को देखो, स्व की स्थिति में, स्व के स्वतंत्र राज्य में स्वयं से संतुष्ट हो, स्व की राजधानी ठीक चला सकते हो। तो सब सर्व को छोड़कर स्वयं पर हम अपना पूरा ध्यान दें, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। कई बार हम लोग सोचने लगते हैं कि अभी इतनी कार्य, इतनी सेवाएं बची हुई हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो परमात्मा कहता है ये जितना विस्तार सोच रहे हो वो बाबा जाने। बाबा का कार्य है, बाबा को स्थापना का कार्य संपन्न करना है, ऐसे करेगा, वो अपने आप करेगा। आप बच्चे स्वयं को संपूर्ण बनाने के लिए गहरा पुरुषार्थ करो, स्व को देखो, स्वयं को संपन्न बनाने के लिए स्वयं की राजधानी कहाँ तक हमने तैयार की है, माना स्वयं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा कहाँ तक बनी है, उस पर शासन कितना हुआ है, क्या स्वराज्य है जिसके आधार से हम विश्व राज्य प्राप्त कर सकते हैं, सतयुग का राज्य मिलेगा, इतना हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति में हैं, या हमें ये सोचते हैं कि अभी तो ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, ये करना है, ये करना है। तो परमात्मा कहता है वो बाबा के ऊपर छोड़ दो आप। हाँ जी। परमात्मा का कार्य है, वो अपने आप कराएगा। आप अपने संपन्न स्वरूप को इमर्ज करो और वो संपूर्णता के लक्षण पहले धारण कर लो। आपकी राजधानी अगर संपूर्ण हो गई तो सतयुग आने में देर नहीं लगेगी, बिल्कुल कलयुग अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसके परिवर्तन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। कब होगा, कैसे होगा, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे राजे लोग ऑर्डर करते और सभी सेकंड में जी हजूर कर सलाम करते हैं, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। इसमें एवर रेडी हो, स्व की कमजोरी, स्व का बंधन धोखा तो नहीं देगा। कई बार ऐसे होता है कि राजा अगर कोई को ऑर्डर करे और राजा के ऑर्डर को कोई कर्मचारी न माने जी, तो उसमें कारण क्या होता है, राजा कई बार अपने नशे में होता है, अपनी सीट से उतर करके ऑर्डर करता है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप राजे, आपकी कर्म इंद्रियां प्रजा, आपका मन बुद्धि संस्कार, आपकी इंद्रियां आपका कहना मानती हैं। क्या ऑर्डर करो और जैसा सोचो, जो सोचना चाहो वही सोचो, जो बोलना चाहो वही बोलो, जो कर्म इंद्रियों से करना चाहो वही करो। ऐसा राज्य है, पहले ये चेक करो। कोई बंधन तो नहीं है, कोई आत्मा किसी कर्मेंद्रिय के बंधन में अपनी तरफ खींचती नहीं है। अगर इस बंधन से आप मुक्त हैं, स्वराज्य है, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है अपने ऊपर, तो आने वाली दुनिया जो सतयुग है वहां पर आप रूलर बन सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अभी आपने अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने कर्मेंद्रियों पर आपका शासन नहीं है, तो दूसरों पर शासन कैसे करेंगे। बिल्कुल। सब परमात्मा कहते हैं कि किसी के अधीन अर्थात प्रजा, अधिकारी अर्थात राजा। सब इस राजा और प्रजा को थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि अगर कोई भी वैसे भी राज्य घराने का राजा है, राज्य गद्दी पर विराजमान है, तो सारी प्रजा उसके अधीन रहती है। तो प्रजा के अधीन नहीं होता है, जो उसका ऑर्डर होगा प्रजा को मानना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं आप आत्मा राजा हो और ये कर्म इंद्रियां आपकी प्रजा हैं। हाँ जी। क्या आप राजा का ये कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा कहना मानती है? अगर कर्म इंद्रियां कहना नहीं मानती हैं, आपके ऑर्डर प्रमाणे नहीं चलती हैं, माना प्रजा का राज्य है राजा के ऊपर, राजा का राज्य नहीं है,
तो संगम पर जितना हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, इस राजयोग के अभ्यास से मन, बुद्धि, संस्कार और इन कर्मेंद्रियों पर हम राज्य करने लगते हैं जी। जो सोचना चाहें, जो बोलना चाहें, जो करना चाहें वही करते हैं। हाँ जी। ये है अधिकारीपन की स्टेज। तो राजा माना अधिकारी, प्रजा माना अधीन। अधीन है कर्म इंद्रियां, हमारे राजा के अधीन एक कर्म इंद्रियां हैं, हम कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं है। जी। परमात्मा कहते हैं कि सतयुग के राज्य सभा में तो भूल जाएंगे, एक दो को पहचानेंगे नहीं कि हम वही संगम युगी हैं। अभी त्रिकालदर्शी बन एक दो को जानते हो, देखते हो। अभी का यह राज्य दरबार सतयुग से भी श्रेष्ठ है। ऐसी राज्य दरबार सिर्फ संगम युग पर ही लगती है, क्योंकि सब कुछ ज्ञान है, अभी त्रिकालदर्शी हैं, नॉलेजफुल हैं, पूरा पहचान है कि हम क्या थे, क्या बने हैं। सतयुग के अंदर तो ज्ञान रहेगा ही नहीं, और संगम पर जो एक दूसरे के साथ पहचान है, परमात्मा का ज्ञान है, समझ है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों कालों को हम जानते हैं। सतयुग के अंदर ये ज्ञान नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते उस राज दरबार से संगम युग की राज दरबार श्रेष्ठ है। इस समय आप सब जान करके प्रजा पर अपना अधिकार कर रहे हो। वहाँ तो राजा को ये भी नहीं है मेरी प्रजा है, मेरे अधीन है। हाँ जी। क्योंकि वो सब परिवार के रीति से चलते हैं। बिल्कुल। परिवार में कोई प्रजा और राजा का संबंध है ही नहीं। संगम युग पर परमात्मा कहते आप राज्य अधिकारी आत्माएं स्वराज्य के नशे में रहो और अपनी कर्मेंद्र रूपी प्रजा को अपने आर्डर से चलाओ। तो ये जो संगम युग की राज दरबार है वो सतयुग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इस समय आप नॉलेज बोलो। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि रोज चेक करना, अपनी राज्य दरबार रोज लगा कर देखना। अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला बने तो क्या करेंगे? तो परमात्मा बताते हैं कि कोई कर्मेंद्रिय ऐसे वैसे करे तो अंतर्मुखता की भट्ठी में उसको बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं है, यही उसको सजा दो। आए फिर अंदर कर दो। वैसे भी जब राजाओं के राज्य में कोई गलती करता था तो उसके लिए बहुत दंड होते थे, सजाएं होती थी। परमात्मा कहते हैं आप क्या सजा देंगे? मान लो आप राजा अपने किसी कर्मेंद्री को आर्डर करते हो, आपका कहना नहीं मानती, वो चंचल है, तो कौन सी सजा देंगे? तो ये एक बहुत अच्छी सजा परमात्मा जो सिखा रहे हैं कि बाह्य मुक्ता में आने की जो आदत है उसको अंतर मुक्ता में डाल दो। 2 दिन 3 दिन मौन में रहेंगे, मुख से मौन करें, अंदर से मन का मौन ले लें। जैसे इधर से निकाल के इधर डाल दिया तो ये कर्म इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे जी। वहाँ पर जेल में डाल देते हैं, इधर उधर से भटक रहा है, गलत काम कर रहा है तो उसको पकड़ करके उसको कैद में डाल देते। परमात्मा कहता है यहाँ आपकी कर्म इंद्रियां अगर कुछ गलती कर रही हैं, बार बार आपको परेशान कर रही हैं, चंचलता कर रही हैं, तो आप अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठो और उन कर्म इंद्रियों को शांत कर दो। आप नहीं सोच सकते, नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते, तो बोलना, सोचना, करना सब बंद हो जाएगा, कर्म इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। ये बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता में ले जाने की जैसे उसको सजा दे दी। जी। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्ठी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से बांध कर बिठा दो। और रस्सी नहीं बांधनी है, लेकिन दृढ़ संकल्प की रस्सी अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्ठी में बिठा दो, अपने आप को ही सजा दो। मान लो आज मेरे मुख से एक शब्द किसी के लिए ऐसा उल्टा निकल गया जी। जो किसी को इसके द्वारा दुख पहुंचा, परेशान हुआ, परमात्मा कहता है अब अपने को क्या सजा दोगे? आपने तो बोल दिया, वो दुखी हो गया जी। अब अपने आप को ये सजा दो कि मुझे अभी अंतर्मुक्ता की गुफा में 3 दिन 5 दिन रहना है, अब हमें नहीं बोलना है, कोई भी चीज न देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है। वो जब मौन में चले जाएंगे, अंतर्मुक्ता की गुफा में जाएंगे और दृढ़ता की रस्सी से मन को भटकने नहीं दो। कई बार हम संकल्प लेते हैं, सवेरे बहुत पावरफुल संकल्प लेते हैं और दिन में जब ऐसा वातावरण, वायुमंडल मिलता है, कोई ऐसा माहौल मिलता है तो फटाफट वही फिर से वायुमुक्ता में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं आपने मन को अपने दृढ़ता की रस्सी से बांधा नहीं, बांध दो, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आए, कुछ भी हो, मैं कुछ दिन के लिए मौन लेता हूँ, कुछ दिन के लिए मैं ये व्रत लेता हूँ, मैं अमृत वेले उठ करके पावरफुल योग करूँगा, इतने घंटे तपस्या करूँगा, मौन में रहूँगा,
अगर इस प्रकार के अपनी उन्नति के लिए कोई प्लान बना लिए जाते हैं और दृढ़ता का संकल्प लिया जाता है तो जितनी इंद्रियां धोखा दे रही उससे हम बच जाते हैं। बहुत अच्छा। परमात्मा कहते हैं कि दूसरे के कहने से सदाकाल नहीं होगा, दूसरे के इशारे को भी जब तक अपना नहीं बनाया है तब तक सदाकाल नहीं होता। कई बार बड़े इशारा करते हैं, हाँ जी, कि ये करो ऐसे करो, वो सदाकाल नहीं होता। वो समझते हैं हमको ऐसे डायरेक्शन मिल रहे हैं जी। परमात्मा कहते हैं खुद को ही सजा दो, खुद अपने से बातें करो जी। परिवर्तन का सबसे अच्छा तरीका परमात्मा ने हम सबको यही सिखाया है, खुद को खुद समझाओ, खुद को खुद पढ़ाओ और खुद ही अपने आप को सोचो कि ये बाह्य मुक्ता वाली बात जो मुझसे विकर्म करा रही है, जो मुझे धोखा दे रही है, मुझे इसको चेंज करना है, इस संस्कार को मुझे खत्म करना है। इसके लिए आप अपने आप को समझा करके अपने आप से प्रतिज्ञा करो, अपने आप को पुरुषार्थ में लगा दो ताकि कोई कमी कमजोरी है तो समाप्त हो जाए। दूसरा इशारा करेगा, दूसरा कहेगा तो कभी कभी उसमें अलबेलापन आ जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है जो सदा पुरुषार्थ के साथ साथ ब्लेसिंग लेते हुए बढ़ते रहें। ब्राह्मण जीवन में यह ब्लेसिंग एक लिफ्ट का काम करती है। इस द्वारा उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। एक है हमारा पुरुषार्थ जी। हम पुरुषार्थ करते करते कभी कभी निराश भी हो जाते, कोई सफलता मिलती है कभी नहीं मिलती। हाँ जी। परमात्मा कहते हैं एक बहुत अच्छी इस ब्राह्मण जीवन में उन्नति का साधन है ब्लेसिंग्स, दुआएं। जी। अगर हम अपने बड़ों की, एक तरफ हमें परमात्मा की दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, हाँ जी। दूसरा जिनके साथ हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं, हमारे साथी हम जिनसे, उनकी दुआएं हैं, और तीसरा जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, अगर उनकी भी दुआएं हैं तो ये त्रिमूर्ति दुआएं हमारे पुरुषार्थ को बहुत सहज कर देती हैं। दुआएं लेने के लिए और कुछ मेहनत नहीं है, सिर्फ सच्चे और आज्ञाकारी सपूत बच्चे बन करके हम रहें जी। जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो हमसे उम्मीदें हैं, वो हम करते चलें और वो करेंगे तो बड़ों की, निमित्त आत्माओं की, सबकी दुआएं मिलती हैं। जी। समय पर साथ दें, समय पर सेवा में सहयोगी बने, सदा हाजी करें, जो श्रीमत है सिर माथे, तो परमात्मा की दुआएं मिल जाती हैं। बिल्कुल। और दुआएं जिसके पास है उसको पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगती। जी। तो परमात्मा कहते हैं एक है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है दुआएं। दुआओं से आप बहुत अच्छी अपनी प्रगति, उन्नति कर सकते हो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमारी प्रकृति जीत, माया जीत स्थिति व दैवी संस्कार ही देवताई सृष्टि को इस भूमि पर प्रत्यक्ष करने का आधार है। परमात्मा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमें रोज अपनी कर्मेंद्रियों की राज्य दरबार लगानी है और कर्मेंद्रियों की चंचलता को दूर करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प से अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में बैठना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: उड़ती कला का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ के साथ साथ ब्लेसिंग लेते हुए आगे बढ़ते रहो। ब्राह्मण जीवन में ये ब्लेसिंग एक लिफ्ट का काम करती है। अंतर्मुखी कैसे बने? कोई कर्मेंद्रिय चंचलता करे तो उसको अंतर्मुक्ता की भट्टी में बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं, ऐसी सजा से आदत पड़ जाएगी। संगम युगी राज्य दरबार में चेक करो, स्वयं से संतुष्ट हैं? सभी शक्तियां, गुण, कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर में हैं? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।